चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय हिंद। इस सप्ताह का फिर लाए हैं खरबों का पिटारा जरोगा आपके बीच और शुरुआत करते हैं आज के पावन दिन से। पौष शुक्ल पखवाड़े का अंतिम दिन पूर्णिमा, वैसे एकमी पड़ रही है इससे। आज का दिन है अंतिम इस पखवाड़े का ज्ञान कल्याण 15वें तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी का। इससे पूर्व इसी में पखवाड़े में शांतिनाथ जी, अजीनत नाथ जी, अभिनंदन नाथ जी के ज्ञान कल्याण गाए हुए और आज हमारे 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी का ज्ञान कल्याण है। और आज ही का दिन है षोडश कारण भावनाएं शुरू हो रही हैं। 16 भावनाएं आप सब जानते हैं। दर्शना, विशुद्धि, विनय, संपन्नता, शील, अभिष्णिया, संवेग, शक्ति, त्याग, शक्ति, साधु समाधि, वैयावती, अरन भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक प्रवचन, वात्सल्य भावना, 16 भावना प्रभावने के लिए यह पावन शुरुआत है। और शुरुआत अब इस पावन दिन में सबसे पहले अपावन खबर से। अब जिंदा मांस का हो रहा है हमारे देश से निर्यात। बहुत शर्म वाली खबर है हमारे बीच में ये कि अब हम कहते हैं शाकाहारी देश कहा जाता है हमें, पर अब इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से अब प्रति सप्ताह खाड़ी देश शारजा के लिए प्रति सप्ताह 800 से 1000 भेड़ें बकरियां निर्यात की जाएंगी। 40 से 80 टन के बीच में निर्यात होगा। स्वस्थ भेड़ बकरी होगा। किस लिए होगा ये आप लोग जानते हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछली सरकार की इस मांस की नीतियों पर, सरकारी नीतियों पर बहुत खुलकर आलोचना की थी, पर यहां सरकार बनते ही इस मोदी सरकार ने उनको सब्सिडी बढ़ाकर आज देश को एक बहुत बड़ा मांस निर्यातक देश बना दिया है। यह शाकाहारी देश के लिए बहुत शर्म की बात है, ना कि गर्व की बात है। और इस बारे में मुनि श्री तरुण सागर जी ने अपने अंतिम प्रवचन में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को एक बहुत विशेष सलाह दी थी। सुनिए आप। उन्होंने पिंक रेगुलेशन मांस कारोबार का विरोध किया, मांस निर्यात का जमकर विरोध किया, प्रहार किया। लेकिन अफसोस है जब वो सत्ता में देश के प्रधानमंत्री है, ताकतवर है, सारी ताकत उनके हाथ में है, तब उनके आने के बाद कांग्रेस पार्टी जितनी मांस निर्यात के लिए सब्सिडी देती थी उससे ज़्यादा सब्सिडी मोदी सरकार दे रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अफसोस की बात है और इसकी आलोचना की जाना चाहिए। अगली खबर, बच्चों को पढ़ा रहे हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी। चौंके मत, किसी स्कूल में नहीं जा रहे आचार्य श्री, पर स्कूलों के सैकड़ों, स्कूलों के हजारों बच्चे अब आचार्य श्री विद्यासागर जी को पढ़ रहे हैं। खोलते हैं रहस्य। मध्य प्रदेश नगर निगम पाठ्यक्रम में नवी शिक्षा के अंदर स्वाभिमान शीर्षक से जो देख रहे हैं आप, एक मूंग माटी पर यह दिया गया है प्रश्न, जिसके अंदर उस काव्य को एक संक्षिप्त रूप में दिया गया है। यह इसको आज हमारे मध्य प्रदेश के नवी के हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं अब आचार्य श्री को पढ़ने के लिए हजारों बच्चे आ गए। हृदय में उनके समय सार, आचरण में मूलाचार, हर श्रावक को समझाया क्या है निश्चय व्यवहार। कई बार उपसर्ग सहे परिचर्या पूर्ण निभाई, वर्तमान में चतुर्थ युग साधुचर्या दिखलाई। जब संतों का होता है मिलन तो खिल उठता है हर सभी का मन। जी हाँ, जब दो संत मिलते हैं, हृदय मिलते हैं, उनके विचार मिलते हैं, मन मिलते हैं, तो सबके मन खिल उठते हैं, बाग बाग हो जाते हैं। ऐसा ही संत मिलन हमें अभी 15 जनवरी को सूरत मुंबई हाईवे पर देखने को मिला, जब आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी के दो सुयोगी शिष्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी और मुनि श्री पुलक सागर जी उस हाईवे पर मिले। तो कैसा दृश्य था, देखकर मन खिल उठता है। इसी तरीके से एक मिलन हमें यूपी के बड़ौद में देखने को मिला, जहां आचार्य श्री वसुनंदी जी से मुनि श्री निर्वाण भूषण जी मंदिर में मिले। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की ओर जा रहे मुनि श्री बिहसंत सागर जी पलवल के अंदर उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी से मिले, जहां वह पंच कल्याण करवा रहे हैं। इसी तरीके से एक और मिलन गिरनार जी के सिद्ध क्षेत्र में हुआ, जहां आचार्य श्री निर्मल सागर जी से मिलने आचार्य श्री सुनील सागर जी सत्संग पहुंचे। याद रहे कुछ दिनों पहले इसी तरह का मिलन खुरई में देखने को मिला, जहां गणनी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी कहते हैं आचार्य श्री विद्यासागर से मिलने गई तो उस मिलन को भाई बहन का मिलन कहा गया। पर एक बात और बता दें, यहाँ
आचार्य श्री जब मिलते हैं तो वह किसी से गले मिलने की बात को नहीं प्राथमिकता देते। वह कहते हैं जब दो लोग मिलते हैं तो सूक्ष्म इतने जीवाणु होते हैं, जब उनसे मिलते हैं तो उनकी हिंसा होती है। इसे कहते हैं अहिंसा का सूक्ष्मतम विवेचन। पंच कल्याणों की धूम आ गई है, जैसे सीजन आ गया है पंच कल्याणों का इस समय। अभी हाल में एलाचार्य श्री अतिवीर जी के सानिध्य में रानीबाग में पंच कल्याण संपन्न हुए। इसी तरह अहमदाबाद के अर्बुदा नगर में आचार्य श्री अनुभव सागर जी के सानिध्य में आज पंच कल्याण संपन्न हो रहे हैं। छिंदवाड़ा के गांगीवाड़ा में 17 से 19 तक पंच कल्याण हुए। वहीं 1 से 6 फरवरी तक राठीमल लोनी रोड के अंदर मुनि श्री विहट सागर जी के सानिध्य में पंच कल्याण होंगे। पलवल में उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी के सानिध्य में पंच कल्याण हो रहे हैं। और वहीं 10 से 16 फरवरी तक कैलाश नगर दिल्ली के अंदर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी के सानिध्य में पंच कल्याण होंगे। बहुत जगह से खबरें आ रही है पंच कल्याणों की। साथ ही कई जगह सहस्त्रकूट बन रहे हैं। सहस्त्रकूट जहां 1000 प्रतिमाएं लगेगी, 1000 प्रतिमाओं को रोजाना अभिषेक, उनका रखरखाव, सुरक्षा, यह जरूर एक चिंतन की बात है। क्योंकि आज भी देखें हमारे 500-700 साल पहले हमारे तीर्थों को, मंदिरों को किस तरह लूटा गया, नष्ट किया गया, यह किसी से छुपा नहीं है। इस धरोहर को कौन आगे बचा के रखेगा, चिंतन इस बात का करें। और अब आज देखिए, आज आपको दिखाते हैं एक और नया अतिशय क्षेत्र। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से तहसील खनियाघाना से 12 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है, कहते हैं गोलाकोट। जी हाँ, इस गोलाकोट में अनेकों प्रतिमाएं हैं और अतिशयकारी प्रतिमाएं भगवान आदिनाथ जी की। कहा जाता है 3000 साल पुरानी प्रतिमाएं, यानी महावीर काल से पहले, कहा जाए तो पार्श्वनाथ काल से पहले की प्रतिमाएं। इतनी पुरानी प्रतिमा है ये। और इसको यहाँ पर 2 दलानों में मंदिर परकोटे के अंदर कई प्रतिमाएं ऐसी हैं जिन्हें मूर्ति भंजकों ने जिनके सिर काट लिए थे। अगली खबर, साइकिल से होगी शिखर जी की यात्रा। पिछले वर्ष 19 जनवरी को पुणे से श्रवण बेलगोला की 5 श्रद्धालुओं ने साइकिल यात्रा की थी। और अब इस रविवार को निगली लाल मंदिर पुणे से 2100 किलोमीटर की श्रवण बेलगोला पर ये 5 श्रद्धालु निकले हैं यात्रा के लिए, जो 1 फरवरी को शिखर जी पहुंचेंगे। इनके मेंटर अजीत पटेल जी ने चैनल महालक्ष्मी को बताया कि यह जो यात्रा है अहिंसा, सद्भावना, पर्यावरण साइकिल यात्रा जो शिखर जी जा रही है, इसमें रास्ते रास्ते में जगह जगह रुककर ये पौधे और कपड़े के थैले वितरित करेंगे, जिनका उद्देश्य होगा पर्यावरण बचाओ, हिंसा को खत्म करो, अहिंसा का गुणगान करो, ऐसी यात्रा। अगली खबर, 186 दिनों में 153 दिन के उपवास। हर कोई जानता होगा आचार्य श्री शांति सागर जी को, जिन्होंने 32 वर्ष की दीक्षा के अंदर 27 वर्ष से ज्यादा दिन उपवास में गुजारे। यानी ऐसा सिंह निष्क्रिय व्रत की महान तपस्या की थी। और अब इसी तरीके से आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के सुयोगी शिष्य मुनि श्री आराध्य सागर जी कर रहे हैं। और उनका महापरिनिर्वाण 25 जनवरी को महाराष्ट्र के वाशिम में होगा। धन्य है ऐसे साधु संत और लोग जो इतने बड़े बड़े महान उपवास करते हैं। इसके अलावा आप सभी का हम धन्यवाद भी देंगे कि आपने हमें 3 महीने से पहले के अंदर 7500 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करवा दिया। आपका प्रेम, वात्सल्य, जो हमारे प्रति जो प्यार है, इसके लिए हम अनुग्रहित रहेंगे आपके साथ। हमने आपके लिए 2 और अलग वीडियो क्लिप जारी की है कि हर 10वां हार्ट अटैक से पड़ने वाला व्यक्ति उसे मौत से बचा सकते हैं हम। छोटी सी घरेलू बात से अलग से देखिएगा। और कहते हैं ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए पर लकवा हार्ट अटैक से बचना चाहिए, वो भी हमने अलग दिया है। जो शिखर जी वंदना कर रहे हैं उनको सावधानी के लिए भी एक अलग वीडियो है जो आपके पीछे बहुत लोकप्रिय हो रहा है। और हमने एक और वीडियो अभी अगले सप्ताह जारी हो रहा है, जिसके अंदर खास बात है कि ऐसे क्षेत्र को दिखाएंगे आपको जहां पर आपकी न मौत आ सकती है, न दिन होता है, न रात होती है, 24 घंटे सुबह ही सुबह लगती है, न बीमारी आती है, न कोई और यमराज भी आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकते। ऐसी जगह आपको दिखाएंगे वहां पर अगली बार। चलिए फिर मिलेंगे आपसे। आज की मुलाकात इतनी ही। चैनल मां लक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।